4 बजे एकाएक श्यामा की नींद जो है वो खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाज़ा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। देखो, श्यामा और केशव जो है वो सो रहे थे। जो उन्होंने दाना पानी और जो वहाँ पर टोकरी जो है वो उसकी व्यवस्था कर दी थी। और बाद में जब माँ ने देखा तो उन्हें डांट डपट कर उन्हें सुला दिया था। और 4 बजे अचानक जो है श्यामा की नींद खुल गई। उसने दरवाज़ा खोला और दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, देखने लगी। टोकरी का पता न था। जो टोकरी केशव ने वहाँ रखी थी उसका वो पता न था। संयोग से उसकी नीचे नज़र गई। संयोग से उसने देखा अचानक से कि उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। देखो, जैसे श्यामा ने देखा कि वो जो टोकरी जो है वो वहाँ पर नहीं है, अंडे जो है वो नीचे गिर गए, वो जल्दी से केशव जो है उसका भैया जो है उसको बुलाने गई और भैया को कहने लगी कि भैया, अंडे नीचे पड़े हैं और बच्चे जो है वो उड़ गए हैं। और केशव घबरा कर जब दौड़ा हुआ वहाँ पर आया तो देखता है तो क्या है कि अंडे जो है नीचे टूटे पड़े हैं और अंडे फूटने के बाद उसमें से चूने सी जो चीज़ जो है वो बाहर निकल आई थी और पानी की प्याली जो एक तरफ टूटी पड़ी थी। अब उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। एक नाराज़ होकर वह देखने लगा कि उसने इतनी सारी व्यवस्था कर दी, इतना सारा इंतज़ाम किया, फिर भी ये कैसे हुआ। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा जो है उसे पता नहीं था अंडे फूट गए मतलब क्या हुआ। अभी उसे लगा कि अंडे फूट गए मतलब अंडे में से बच्चे जो है वो उड़कर चले गए। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। और श्यामा ने पूछा, और बच्चे कहाँ गए? केशव ने कहा, तेरे सर में देखते नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। माँ ने क्या किया? माँ ने सोटी हाथ में ली और उनसे पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। इन दोनों का जो वार्तालाप चल रहा था, संवाद चल रहा था, तभी माँ ने उनकी आवाज़ सुनी। तो माँ ने हाथ में सूटी उठाकर उनसे पूछा कि तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा कि आप लोगों को धूप में नहीं जाना है, फिर भी आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो श्यामा ने कहा कि अम्मा जी, चिड़िया के अंडे जो वो टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। जो श्यामा पहले चुप थी, वह श्यामा जो है अब उसे कोई भी भैया पर तरस नहीं आ रहा था। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। अब श्यामा को ऐसा लग रहा था कि इसने ही जो नीचे कपड़ा रखा है वो कपड़ा ठीक से नहीं रखा होगा, इसलिए इसकी गलती है, इसलिए वह अंडे जो है वो नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वह बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ कहने लगी, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तो केशव ने भी कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा ने कहा, तुम्हें तो कहा था। माँ कहने लगी, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं है
कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और एक बार किसी ने उसे छू लिया तो चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। मतलब चिड़िया जो है उसके अंडे जो है यदि किसी व्यक्ति ने किसी और ने उसे हाथ लगाया तो चिड़िया उसे फिर से नहीं अपनाती, ना उसे वो सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर पर उसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। माँ कहने लगी, अभी इसका पाप जो है वो केशव पर आएगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने में योग में उसने अपना सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर से दिखाई न दी। देखो, श्यामा और केशव जो है उनकी इच्छा बहुत ही अच्छी थी कि जो अंडे होंगे उन्हें अच्छे से रखेंगे, बच्चे होंगे उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करेंगे। चिड़िया व चीड़ा जो है वो बाहर घूमते हैं, उन्हें भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। उनकी इच्छा सही थी, उनका मकसद भी बिल्कुल सही था, लेकिन चिड़िया जो होती है उन्हें अपने अंडे जो है कोई छुए ये अच्छा नहीं लगता है, तो वह अंडे जो है वो उन्हें छोड़ देती है, फोड़ देती है। इस बात का केशव को पता नहीं था और केशव ने अनजाने में यह हरकत की और यह हरकत जो है उसे उस हरकत का बहुत ही अफसोस लगता था और जब भी कभी उसे याद आती थी तो वो रो रो कर जो अपना गम जो है वो व्यक्त करता था। इस तरह यह पाठ जो है, इस पाठ में बताया है कि वो दोस्त तो बने लेकिन कैसे हैं? नादान। नादान जिन्हें कोई भी समझ नहीं है। उनका उद्देश्य सही था दोस्ती का, फिर भी वो नादान थे, उन्हें समझ नहीं थी। ऐसी नादान दोस्ती उन्होंने निभाई। तो बच्चों, आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित यह कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। धन्यवाद।